Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are doing good. Today I am with new numerical question which I have collected from the reference book of DK Goel. So let's start with the problem. So without wasting any time, let's start with the new problem which I have collected from the reference book. So P and Q are partners sharing profit and loss in the ratio 60:40. So यहाँ पर ratios जो share कर रहे हैं वो 60 and 40 में है. On April 1st, 2014, their capital where P was 5 lakh and Q was 3 lakh. During the year ended 31st March 2015, they earned a net profit of 7 lakh 60,000. The term partnership are interest on a capital is to be charged 8% per annum. So यहाँ पर interest on capital कितना charge कर रहे हैं 8%. And P will get a commission of 3% on turnover. Q will get a salary of 5,000 per month. Q will get a commission of 5% of profit after deducting interest, salary and commission. सो यहाँ पर आपको समझना है, जैसे कि मान लो मैं एक पार्टनर हूँ और आप एक पार्टनर हो. सो यहाँ पर हम दोनों कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे 60:4. योर फर्स्ट पार्टनर इज़ लाइक मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया, आपने 3 लाख इन्वेस्ट किया है फर्म में. सो यहाँ पर हमारा पार्टनर का प्रॉफिट कितना है 7 लाख 60 है फर्म में. सो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दोनों कितना बांटेंगे 8%. सो बी विल गेट अ कमीशन. सो यहाँ पर मुझे कमीशन कितना मिलेगा 3% ऑन टर्नओवर ऑफ द बिजनेस. सो क्यू विल गेट यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिल रही है 5,000 पर मंथ. सो क्यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट. यहाँ पर मुझे जो कमीशन मिलेगा वो टर्नओवर के हिसाब से 3% मिलेगा. और आपको जो कमीशन मिलेगा, आप मैंने जैसे कि बोला, आप जो भी वॉच कर रहे हो, जैसे कि आप एक पार्टनर हो, सो यहाँ पर आपको कमीशन कितना मिलेगा 5%. सो आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन. सो यहाँ पर कमीशन के क्यू का कमीशन, आपका कमीशन किस तरीके से रहेगा 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ व्हाट इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन. सो यर आपका कमीशन किस तरीके से रहेगा, जैसे कि नेट प्रॉफिट के ऊपर आपका डिडक्ट करना है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट. ओके, इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे, जैसे कि सैलरी. ओके, वी आर गोइंग टू डिडक्ट सैलरी फ्रॉम द नेट प्रॉफिट एंड कमीशन. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट जो मेरा कमीशन है वो कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पर उन्होंने बोला कि टर्नओवर के ऊपर 3% कैलकुलेट करना. सो पार्टनर्स ड्राइंग वेयर P 40,000, Q 30,000, turnover for the year 20 lakh, and after considering the above factors you are required to prepare the profit and loss account and the capital account of the partner. So here can you see like turnover they have given 20 lakh down. सो ये जो पी का तरीका है कमीशन कैलकुलेट करना है इसके ऊपर. सो 3 लाख यू हैव टू 3% यू हैव टू कैलकुलेट. सो 20 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100. सो आई एम गोइंग टू गेट द कमीशन एज, सो मेरा कमीशन कितना रहेगा यहाँ पर आप देख रहे हो 16,000. सो फर्स्ट विल कैलकुलेट फ्रॉम स्टार्टिंग लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है पार्टनर का. सो दैट इज़ नथिंग बट year 5 lakh into 8 divided by 100, and second partner is 3 lakh into 8 divided by 100, and it is for full year. You are not going to put any months. So यहाँ पे directly आप calculate करोगे amount into interest. And nothing but next it's nothing but like Q salary, it's 60,000 because they have given Q salary as what salary. And okay, this is a net profit. Okay, can you see here like down they have given P is entitled. Okay, rent they have given here. So salary, okay, here they have given Q will get a salary of 5,000 per month. So 5,000 into 12 you're going to take as 5,000 into 12. So when you're going to calculate the salary you will get as 60,000. So Q salary, Q का turnover कितना है मैंने already डिस्कस किया. सो 20,000 प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया कि डाउन पे 20 लाख इंटू मेरा टर्नओवर का कमीशन कितना है, जैसे कि 3%. कैन यू सी 3% ऑफ टर्नओवर. ओके, so 3% of commission, and it was like normal
turnover 20 lakh into 3 divided by 100, I'll get as what 60,000. So आपका कमीशन किस तरीके से था, आपका कमीशन सेकेंड पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट करने का, दैट इज़ नेट प्रॉफिट में मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई हैव टू डिडक्ट. ओके, आई एम गोइंग टू डिडक्ट 64,000 from my 5,20,000. Then even they have given deduct salary. Okay, fine. I'm going to deduct 60,000. Then I have to deduct commission. मैंने कमीशन डिडक्ट किया पी का 60,000. देन फाइनली हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट 3,36,000. इन दिस 3,36,000 एंड द सेकेंड पार्टनर कमीशन मेथड वॉज आफ्टर. प्लीज़ रिमेंबर दिस. जब भी बिफोर हो तो नॉर्मल कैलकुलेट करना, जैसे कि 3 डिवाइडेड बाई 100. यहाँ पे आफ्टर डिडक्शन दिया है और इसका कैलकुलेट का परसेंटेज 5 है कमीशन. देन इट विल बी 105. 5 डिवाइडेड बाई 105 एंड अमाउंट इज़ हाउ मच, just a second. Okay, 3,36,000 into 5 divided by 105. Then you will get at 16,000. Pick this 60,000 and place in profit and loss appropriation account, जहाँ पे क्यू को आप दिखाना है 16. देन बोधी पार्टनर का कमीशन कहता है 76. फिर टोटल करना कि किस साइड ज़्यादा है. 5,20,000 इज़ मोर. पुट द सेम अमाउंट इन डेबिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन. देन यू विल गेट एज 3,20,000. दिस 3,20,000 you are going to share on 70. Here they have given 60 and 40. You are going to share on 60 and 40. Okay, 6:4. 60 and 40 you're going to share. If you're going to share in 60 and 40, then you will get 60% and 40%. You will get as what 1,92,000 and 1,28,000. सो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इतना मिलेगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना रहेगा. सो व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर हियर दे हैव सेड यू टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो डेट पर्टिकुलर पी एंड क्यू आर द पार्टनर्स. सो आपको ये टेबल डालना है. और एक बात याद रखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे, इन्होंने सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है तो इट इज़ नथिंग बट फ्लक्चुएटिंग. आपको दोनों टेबल एक ही जगह क्लब करना है. आपको 2 टेबल नहीं बनाना है, सिर्फ आपको एक ही टेबल बनाना है और एक ही टेबल में सारे अमाउंट्स आएंगे. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जब आप कैपिटल लोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको स्टार्टिंग डेट दिखाना है. फिर जो भी आप दिखाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो सारे एंडिंग डेट पे रहेंगे, क्योंकि हम बिज़नेस जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्टिंग डेट पे. सो मेरा बैलेंस कितना था, 5 लाख था और आपका बैलेंस कितना था, दैट इज़ नथिंग बट सेकेंड पार्टनर 3 लाख. देन यहाँ से जो पार्टनर प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, आप जैसे सिस्टम पे क्या करते हो, कॉपी पेस्ट, उसी तरीके से कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, copy this 40 and paste here down in partners capital account 40,000 and P का भी 24,000 लेना, कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना 24,000. देन कॉपी 60,000 ऑफ Q सैलरी एंड P सैलरी. P is given how much 60 and Q is given 16. देन Q का सैलरी कॉपी करना, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में पेस्ट करना. देन प्रॉफिट ट्रांसफर टू 1,92,000 एंड 1,28,000. कॉपी एंड पेस्ट दिस ओके इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो टोटल करना किस जगह पे ज़्यादा रहेगा. एंड ऑल्सो यू हैव टू टेक ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. फ़िलहाल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, इस वजह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिखा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ड्राइंग भी दिखाया जाएगा. एंड यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यू आर गोइंग टू शो एज कैपिटल एज वेल एज इंटरेस्ट, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैपिटल नहीं दिखाएंगे. कैपिटल लेंगे लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए. सो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यू आर गोइंग टू टेक एज ड्राइंग कैपिटल, देन ऑल द प्रॉफिट एंड loss appropriation items which is there in debit you are going to paste in what credit side. Okay, and also you have to think according to the partner when you are going to prepare पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जब भी आप प्रिपेयर करोगे आप पार्टनर्स के हिसाब से सोचना. जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करोगे आप फर्म के हिसाब से सोचकर आप बनाना. फर्म को जो भी एक्सपेंसेस डेबिट, फर्म को जो भी इनकम वो क्रेडिट. एंड यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्म को जो भी इनकम रहेगा क्रेडिट एंड फर्म को जो भी एक्सपेंसेस रहेगा डेबिट. टोटल दैट एंड बैलेंस यू विल गेट एज 7,52,000 एंड 4,98,000 एज बैलेंस. ओके,
आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में गया है. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. टेक केयर.